में हम जानते हैं वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कैसे आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं। जो हमारी खून की नाड़ियाँ होती हैं जब वो फूल जाती हैं यानी कि एनलार्ज हो जाती हैं, डिस्टेंड हो जाती हैं और बल्ज करती हैं हमारी स्किन पे, तो वो वेरिकोज वेन्स की तरह दिखाई देती हैं। सिमिलरली स्पाइडर वेन्स होती हैं, जो छोटी नाड़ियाँ होती हैं वो स्पाइडर के वेब की तरह यानी कि मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देती हैं, उनको स्पाइडर वेन्स कहते हैं। अब आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स होती क्यों हैं, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। जो हमारे आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से हमारा ब्लड लिम्स की तरफ और ऑर्गन्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट की तरफ लेके आती हैं। अब क्योंकि उनका काम लॉट ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है तो नेचर ने उनके अंदर वॉल्व्स दी हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक टैंक है और पानी ऊपर चढ़ाना है तो ग्राउंड पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे वॉल्व्स दिए गए हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि जो ब्लड अगर आपका पंप धीरे भी हो तो वो ब्लड वापस ना आ सके। और जो आपकी मसल्स होती हैं वो नेचुरल पंप का काम करती हैं उस ब्लड को ऊपर चढ़ाने में, हार्ट की तरफ भेजने में। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है यानी कि आपकी मसल ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करती हैं या आपके प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, तो आपकी जब मसल्स कंटिन्यूअसली काम नहीं करेंगी पंप की तरह तो ये ब्लड उतना एफिशिएंटली ऊपर नहीं जाएगा। एज अ रिजल्ट वॉल्व्स के ऊपर एक कंसिस्टेंट लोड बना रहता है और कुछ टाइम के बाद वो वॉल्व्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं। आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो एनगॉर्ज भर जाती हैं ब्लड से और डिस्टेंड कर जाती हैं या फूल जाती हैं, जो वेरिकोज वेन्स की तरह आपको दिखाई देती हैं। अब आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मोस्ट केसेस में कॉस्मेटिक अपीयरेंस में जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, बट वेरिकोज वेन्स पेनफुल और डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकती हैं। इनकी डार्क ब्लूइश पर्पलिश सी डिस्कलरेशन होती है, आपको स्किन के ऊपर डार्क ब्लू पर्पल कलर की इनकी अपीयरेंस दिखाई देगी। जहाँ पे ये होती हैं वहाँ पे ये आपको बल्जेंट और ट्विस्टेड से दिखाई देती हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर आपको इस जो आपका वेन है उसके आसपास इचिंग फील हो सकती है कि स्किन यहाँ हमारी इच करती है। एंड जो स्पाइडर वेन्स होती हैं वो मकड़ी के जाले की तरह या स्पाइडर वेब की तरह वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जेनेटिक्स, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को भी आपकी फैमिली में वेरिकोज वेन्स की शिकायत है या प्रॉब्लम है तो आपको होने के चांसेस हायर हो सकते हैं। नंबर 2, एज। आपके एज के साथ साथ नेचुरल वियर एंड टियर जो वॉल्व्स का होता है वो बढ़ जाता है। नंबर 3, सेक्स। जो विमेन होती हैं या औरतें होती हैं उनको चांसेस ऑफ वेरिकोसिटीज हायर होते हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान, प्रेगनेंसीज के दौरान, जो नॉर्मली ब्लड मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं, बट वो आपके वेन्स पे भी असर डालते हैं। इसलिए विमेन आर at a higher risk of having varicosities. Next can be obesity. अगर आपका वेट ज़्यादा है, चाहे वो लिम्स के अराउंड हो, चाहे वो विसरा के अराउंड हो, वो आपके नेचुरल ब्लड फ्लो को हैम्पर करता है, रोकता है। एज अ रिजल्ट आपके चांसेस ऑफ वेरिकोसिटीज बढ़ जाते हैं ओबेसिटी के साथ। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। जो आपके फीटस का वेट होता है, आपके बेबी का वेट होता है, वो आपके ब्लड फ्लो को हैम्पर करता है, यानी कि आपके वेन्स और आपके वॉल्स पे एक कांस्टेंट लोड बना के रखता है, तो आपके चांसेस ऑफ वेरिकोज वेन्स बढ़ जाते हैं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, जहाँ पे आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी होती है। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन, लेक्चरर्स, टीचर्स, जहाँ पे आपको लगातार लंबे समय तक खड़ा रहना होता है टू डू योर वर्क। वहाँ पे भी आपकी जब नेचुरली मसल पंप नहीं करेंगी, ब्लड फ्लो एक कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, तो वॉल्व्स लोड हो के वेरिकोज वेन्स के चांसेस हायर हो जाते हैं। और सिमिलरली इन प्रोफेशंस विच रिक्वायर प्रोलॉन्ग सिटिंग, जैसे कि डेस्क जॉब वर्कर्स होते हैं, आपकी टांग लटकी हुई है और आप 12 से या 8 घंटे या 10 घंटे आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअसली लेग मूवमेंट कम है और सिटिंग यानी कि ग्रेविटी लोडिंग वेन्स की ज़्यादा है, तो वो लोग भी ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो सकते हैं टू वेरिकोज वेन्स।
अब आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहला, पेन और स्वेलिंग। आपके जो वेरिकोसिटी वाला एरिया है वो पेन कर सकता है, और बहुत लंबे समय तक अगर आपको वेरिकोज वेन्स हो रखा है तो आपकी पूरी टांग में भी स्वेलिंग या उस एरिया में या लेग में आपको स्वेलिंग हो सकती है। नंबर 2, अल्सर्स। वेरिकोज वेन्स की टेंडेंसी टुवर्ड्स फॉर्मिंग अल्सर्स इज हायर, सो वॉच आउट फॉर देम एंड दे नीड मेडिकल असिस्टेंस। नंबर 3 कुड बी द ब्लीडिंग, जो बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपके अल्सर के पास चोट लगी और ब्लीड हो गया, बट दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो आपकी डीप वेन्स होती हैं उनकी टेंडेंसी ब्लड क्लॉट बनाने की हायर होती है। तो आप अपने वेरिकोज वेन्स के एरिया को वॉच करें कि वहाँ पे अनयूजुअल स्वेलिंग तो नहीं है, वहीं वहाँ अनयूजुअल एक्सक्रूशिएटिंग पेन तो नहीं है, दैट नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन। आइए अब जानते हैं कि आप इन वेरिकोज वेन्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैर लटका के बैठना या खड़ा होना होता है, तो आप उनके बीच में रेगुलर ब्रेक्स और इंटरवल लीजिए एंड मसल को मूव अराउंड करिए। एंकल पंप्स की तरह बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं, जो आपको वेरिकोज वेन्स को मैनेज करने में मदद करती हैं। सेकेंड, एक्सरसाइजेस। आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी मसल्स हेल्दी तरीके से काम करेंगी और आपकी वेन्स का जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मलाइज रहेगा, यानी कि हेल्दी रहेगा। नंबर 3, हैव अ लो सोडियम हाई फाइबर डाइट। जो सोडियम होता है उसकी वाटर रिटेन करने की होती है हमारी बॉडी में। एज अ रिजल्ट जो ब्लड भी होता है, जो या पानी की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और आपके वेन्स को उतना उसके अगेंस्ट पंप करना पड़ता है। तो अगर आप लो सोडियम डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी में ब्लोटिंग की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 4, आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, उससे आपका जो अननेसेसरी लोड है वेन्स का वो नहीं होगा। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हो गया है तो आप 2 चीज़ें एडिशनली कर सकते हैं। एक, वेरिकोज वेन्स के लिए इलास्टिक स्टॉकिंग्स आती हैं, आप उनको डाल सकते हैं। 2, जब आप लेटते हैं, चाहे रात के समय अगर आप दिन में लैप ले सकते हैं, तो उस केस में आप एक कुशन या पिल्लो अपने एंकल के या पैर के नीचे रखिए, ताकि जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द हार्ट ईज आउट हो और अपने लिम्ब को आप एलिवेट करिए, ताकि आपके जो कंसिस्टेंट प्रेशर है आपकी वेन्स के ऊपर वो रिलीज हो, ब्लड फ्लो ईज हो। निवारण मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक।